हम लोग बेटा सर्किट पढ़ रहे थे स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता के चला गया था कि जब स्टेडी स्टेट आती है तो आप इंडक्टर को एक वायर से रिप्लेस करें और फिर सॉल्व करें। तो उसी पे डिस्कशन है। तो ये सवाल देखो जरा, डायग्राम बनाओ। इसको दो पार्ट में, किताब में जो मेरी किताब है उसमें ये, इसको मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा अभी सवाल को। हाँ देखो, पहला दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। The circuit is in steady state. The circuit is in steady state. Find current in each branch. Find current in each branch. तो सबसे पहले ये इंडक्टर को वायर बना दो बेटा। बना दिया। अब सॉल्व करो। 6 and 3 are in parallel, so this effective is 2 ohm. 2 and 2 series 4 ohm. 2 ampere. ये 2 एम्पियर इन दो में डिवाइड होगा, तो अगर मुझे I6 निकालना है, I6 में निकालना है, तो ये डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल ब्रांचेस का फॉर्मूला लगाया मैंने। तो I6 हो गया 2/3 ओम और 2/3 एम्पियर। 2/3 एम्पियर इस वाली ब्रांच में हो गया 2/3 एम्पियर। रिमेनिंग में से कितने, रिमेनिंग क्या होगा? 2 में से 2/3 ऊपर जा रहा है, 6 minus 2, ये हो गया। प्लीज बना लो, फिर सवाल अब एक स्टेप आगे बढ़ेगा। यहां से 1 step forward we'll move. जसलीन क्लियर हो गया? यस सर। आयुष बेटा क्लियर है? साक्षी, उन्नति, यस सर। यस सर। शुभी, शुभी क्लियर है? चलो गुड। अब इसको लिखने का इसका बी पार्ट। इसका बी पार्ट इसमें नहीं था पर मैं बना रहा हूं। The switch is opened after steady state. The switch is opened after steady state. Find current and time relation in each part. Find current and time relation in each part. स्विच को अपन ओपन कर दिया, तो जैसे ही बेटा आप स्विच को ओपन करोगे, प्लीज यहाँ देखना, एक स्टेप में बता दूं क्या होगा, उसके बाद तुम करते रहना जो करना है। तुम ही लोग करना, मैं तो नहीं करूंगा, तुम ही बताना। स्विच को ओपन कर दिया, अब सॉल्व करना है। तो मुझे पता है इस वाले पार्ट में तो करंट 0 हो जाएगा क्योंकि स्विच ओपन है। अब ये बताओ, हम कल की क्लास में ये सीख चुके हैं कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था, इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा था, वो एक पाथ ढूंढेगा, तो उसको ये पाथ मिल जाएगा फ्लो होने का। यहां से
ऐसे करके ये वाला जो करंट था ना 2/3, देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ इसकी, देखना मैं इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ आई की, ये इसका कोई रोल नहीं है, ये तो सेल के कारण से था। अब ये करंट यहां से फ्लो के इसमें डिके होगा, और अगर तुम्हें याद नहीं होगी तो ये इक्वेशन डिके की मैंने लिखी थी, 6 and 3 सीरीज में आ जाएंगे, अब ये सीरीज में आ जाएंगे, और आई नॉट की वैल्यू है या लिख लो तो बता देना बेटा। मैंने देखा नहीं कितने लोगों ने स्ट्रेट लाइन मोशन का टेस्ट दिया, मैंने चेक नहीं किया अभी, अभी देख के बताऊंगा, स्कोर देखूंगा सबका। आई नॉट की जगह अपन को 4/3 से बोल, मेरे को आवाज नहीं आई, एक सेकंड, क्या कह रहे हो सर? आई नॉट की जगह 4/3 की 2/3 आई नॉट में सर 4/3 डालने की 2/3 2/3 लिखा है ना, ये देखो तो ये लिखा है नीचे 2/3, वाली ब्रांच में तो 4/3 हो रहा है। तो वही तो कहा था, ये तो ये करंट का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा ना, ये तो इसके द्वारा था जो 2 आ रहा था, जब ये 2 खत्म हो जाएगा तो इसका रोल खत्म हो जाएगा ना, फिर तो यही करंट यहाँ से जाएगा ना बेटा, आया समझ में भाई? ये 4/3 तो इसके कारण से था, यही यही चला गया, तो ये कैसे जाएगा, ये तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा, फिर इसका करंट यहां से डिके होगा। 4/3 तो रजिस्टर का करंट था ना, वो तो वैसे ही 0 हो जाना था एकदम से, अगर यहाँ इंडक्टर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल इंडक्टर, सारे करंट एकदम से 0 हो जाते, अगर ये इंडक्टर नहीं होता यहाँ पे तो सब 0 हो जाता। क्लियर हो गया उत्कर्ष? यस। आ जाओ इस क्वेश्चन पर। सर्किट इन स्टेडी स्टेट, circuit in steady state, find energy of inductor, find energy of inductor, find energy of each inductor। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर्स को वायर बना दिया, ये पैरेलल में हो गए 3 and 3 6 2 एम्पियर। अब मुझे 4 वाली ब्रांच में अगर निकालना है, 4 वाली 2 into 1/4, ये सीखा था आपने, ये ऊपर वाली ब्रांच में चला गया, ऊपर वाली में, इसमें निकालना है तो 2 में से इसको घटा दो, 1/2
और फिर एनर्जी निकाल दो। इसमें मैं स्विच ओपन करके अभी नहीं बताऊंगा कि क्या स्थिति बनती है, क्योंकि उस लेवल पे आएगा भी नहीं, क्योंकि दो इंडक्टर का खेल हो रहा है, हम एक इंडक्टर पे काम करेंगे। एनर्जी निकाल देना। इसमें स्विच ओपन करके मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैं ये बता, मुझे इतना श्योरिटी नहीं कि करंट कैसे इसमें निकालूंगा, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं अभी। आई एम नॉट श्योर। मैं कुछ बता दूं गलत सलत तो सही नहीं रहेगा। एक इंडक्टर के साथ तो मैं कर पाता हूँ, मुझे दो में डाउट है। पहली बात तो मुझे क्वेश्चन मिला भी नहीं कहीं ऐसा इसमें दो इंडक्टर लगे हों और यहाँ से इस स्विच को अगर हम यहाँ ओपन कर दें तो करंट की क्वेश्चन बताना कहीं मिला नहीं है। तो मैं बता दूं और मैं खुद ही ना मुझे बताओ कि मैं सही हूँ कि नहीं, तो उस चीज को नहीं करना चाहिए। सर हाँ बेटा बोलो। सर वैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जब स्टेडी स्टेट में जब क्या बोलते हैं उसके बाद जब अपन स्विच ओपन करेंगे तो इंडक्टर से एक बैटरी क्या बोलते हैं एक सेल की तरह बिहेव करेंगे ना, तो जिसमें ज्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा जिससे नहीं वो बेटा, वाला वैसे हो ऐसे जाएगा नहीं ना कर। प्लस इसमें जो माइनस। करंट आई नॉट की वैल्यू है, आई नॉट की वैल्यू जो लेंगे वो ऐसे नहीं कह सकते कि 3/2 जिसमें की लेंगे ज्यादा। ना। नहीं, आप सुनो मेरी बात। आई नॉट आप नहीं कह सकते कि 3/2 है जबकि ये से ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है उसका एक। अभी रुक जाओ, मैं बाद में बता दूंगा तुम्हें। क्योंकि मैं देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, होता ये है कि जो कॉन्सेप्ट है आई नॉट निकालने का, वो एक इंडक्टर के लिए तो सिंपल है, आपने जो करंट फ्लो करा था वो ले लेते हो। पर यहाँ दो इंडक्टर हैं, तो उसका बेटा एक क्वेश्चन कहीं अवेलेबल नहीं है। मुझे जिस लॉजिक से मैं करता हूं मैं बता दूं, और मुझे ही नहीं पता कि वो सही है कि नहीं, क्योंकि मैंने कहीं क्वेश्चन देखा नहीं वैसा। मैंने देखा उसमें फ्लक्स से बात होती है, फ्लक्स। अब तुम बोलोगे क्या फ्लक्स, क्या होता है? अब देखो बेटा, बायो वाले बच्चे बिल्कुल उनके किसी काम का नहीं है। वैसे तो किसी के भी काम का नहीं है, बट स्टिल अगर मैं अपना लॉजिक बताता हूँ कि मैं क्या लॉजिक फॉलो करता हूँ। अगर मुझसे बोला जाए कि अब सर आप तो बताओ क्या करोगे, तो बेटा क्या होता है, फ्लक्स स्विच के जस्ट पहले और बाद में सेम रहना चाहिए। फ्लक्स जीरो टाइम के पहले, जस्ट जीरो टाइम के पहले, जस्ट ये दोनों जस्ट जीरो टाइम के पहले। सर अब ये क्या मतलब हुआ? फ्लक्स शुड बी कांस्टेंट। देखो तो अब मैं बता रहा हूं, इसमें बताओ कितना फ्लक्स है? 2 × 3/2 LI, LI, LI। अगले वाले में कितना फ्लक्स है? अभी अब दोनों में जब करंट फ्लो करेगा तो सेम हो जाएगा और दोनों इंडक्टर सीरीज में आ जाएंगे। दिस इज व्हाट लॉजिक आई फॉलो। और मैंने ये तो कॉन्सेप्ट होता है फ्लक्स, तो इससे आप कर सकते हो। भाई वाले बच्चे ना सुने, दिस इज द करंट। अब आप आगे अब लिख लो, चलो अब लिख ही लो जब बताया तो। वैसे तो मैं जनरली बताता नहीं हूँ किसी को, क्योंकि मैंने कहीं सवाल देखा नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि, पर होना यही चाहिए। फ्लक्स सेम रहता है स्विच के जस्ट पहले और स्विच के जस्ट बाद की स्टेट में, फ्लक्स शुड बी सेम। ये लिख लीजिएगा, ये जो पॉइंट लिखा है ओनली फॉर मैथ स्टूडेंट, बायो वाले बच्चों के लिए कुछ किसी काम का नहीं है। अब देखो, मैं करंट की इक्वेशन लिखता हूं जो इस लूप से अब फ्लो करेगी। इसका फ्लक्स ज्यादा था ना इसका। हाँ, तो अब लिखूंगा 5/6। These two resistors would be in series, 16. Inductors are also in series, 6. 2 से कट गया, ये लो। अब बता दिया तो बता दिया, चलो जनरली ये बता, मैंने पहली बार बताया होगा ये।
just before and just after, flux has to be constant. अगला सवाल, circuit is in steady state. Find energy of inductor. ये लो, करो फटाफट निकालो। ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे 2 ओम, 2 ओम, ये भी पैरेलल में 2 ओम, 2, ये 2 और 2 सीरीज 4 ओम। अविरल तुम क्लास में हो? है तो चलो आगे बताओ। करंट निकाल दिया, मेरे को इसमें निकालना है। अब ये 3 एम्पियर इन दो में डिवाइड होगा। चलो मैं यहां ले चलता हूं सवाल को। निकालो, इस वाली ब्रांच में निकालो 3 में कितना करंट है। 2 एम्पियर। इसमें आ गया 2 एम्पियर, 3 का 2 इसमें, तो इसमें 1 एम्पियर। अब ये 3 इन दो में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 का 2 में से आगे 1.2 में से आगे 1.5 जा रहा है। ये आ गया। इसका बी पार्ट, यहाँ पे स्विच है। Switch opened after steady state. Find the equation of decay of current। ये बायो वाले बच्चों के लिए एक भी सवाल है नहीं बेटा। अब तुम पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, वो एक अलग बात है। भैया ये तो हट गया। अब ये पहले मुझे बताओ, ये दोनों सीरीज में है ना, 3 और
पहले सर्किट को जितना वो कर सकते हो रिड्यूस उतना कर लो। और आगे कर लो। 9 और 8 किस में आ रहे हैं बोलो, जल्दी बोलो। पैरेलल में। तो अब फाइनली अब देखो सर्किट क्या बन रहा है। 9 और 8 पैरेलल में आ रहे हैं, तो 9 into 8, ये हो गई कहानी इसकी। अब मुझको बताओ इंडक्टर में यहां से करंट यहां जाएगा, और अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। आई नॉट इंडक्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा था? 0.5. 0.5। वेरी गुड। आर बाय एल, आर बाय एल, ये करो एक और। सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट, फाइंड द एनर्जी ऑफ इनर्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया है मैंने। बायो वाले बच्चे भी कर लेंगे, बट तुम्हारे एग्जाम में तो वैसे ही नहीं आएगा ये। इसको मैंने वायर बना दिया। अरे क्यों बना दिया वायर? वायर बना दिया। अब क्या करोगे? करो 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 सॉल्व। अभी तो इंडक्टर में करंट निकालना है, उसके पहले मुझे मेन करंट निकालना पड़ेगा। सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ करूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रीड्रॉ तुम्हें समझाने के लिए। इसको ध्यान देना, इस वाले पॉइंट पे, इस पे ध्यान देना बेटा। बिल्कुल कर लोगे, मुझको पता है। अभी देखो देखो देखो, अब मुझे बताओ 6 और 3 किस में लगे हुए हैं? अनंतु 6 और 3 किस में है? सीरीज में कि पैरेलल में कि किसी में भी नहीं? पैरेलल। हाँ वेरी गुड, पैरेलल में है। तो ये यहाँ देखो, ये पैरेलल में 2 हो जाएगा, और फिर ये 2 और 2 वापस किस में आ जाएगा बोलो? इन सीरीज। सीरीज आ जाएगा। तो ये 2 और 2 सीरीज होके 4 हो गया, 4 and 4 पैरेलल हो गया। इफेक्टिव इज 2, इफेक्टिव इज 2, इफेक्टिव इज 2। अब क्या करोगे सर जी? अब मैं क्या करूंगा तुमको बताता हूं। बताओ, अच्छा यहाँ बता दो कितना जा रहा होगा, बस मुझे इतना बता दो, देखें कौन सोच पाता है। बताओ कितना जा रहा होगा, या यहाँ कितना जा रहा होगा? सर 3 एम्पियर। वेरी गुड, क्योंकि ये 4 है, ये 4 है, और ये वाला पूरा मिला के 4 है, तो दोनों ये 4 और ये 4 पैरेलल में बराबर वैल्यू के। 3 एम्पियर आ गया। आगे बढ़ो, ये 3 इन दो में डिवाइड हो जाएगा जो कि पैरेलल में है। तो अगर मुझे 6 में निकालना है
ये आदित्य ने मुझे तरीका बताया था, मुझे अभी भी याद है। इसमें 1 आ गया, इसमें 2 आ गया। अब बोलो, यहां से 3 आ रहा है, यहां से 1 आ रहा है, 4 आ गया, 4 आ गया। इंडक्ट, कितना प्यारा क्वेश्चन है। इंडक्टर में 4 आ गया, एनर्जी निकालने को बोल रहा हूं, 16 जूल। आगे चलो। वैसे अब सॉल्विंग एलआर सर्किट एट टाइम 0, ये अभी सवाल तो मैं करा रहा था, बट स्टिल इसमें ध्यान ही रखना, फ्लक्स just before switch and just after has to be constant. अब सवाल पे करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये भी मैथ्स वाले बच्चों के लिए, शुभी और श्वेता, श्रीनिवास, नहीं भी अगर करोगे तो चल जाएगा, बट कर लो, तुम सब समझ जाओगे, मुझको पता है। थोड़ा इसको बड़ा करना चाहता हूँ मैं साइज में। चलिए, the switch is closed. Find current at time 0 in all parts, in all parts, in all parts, in all parts. तो सर्किट को देखो, मैं थोड़ा रिप्लेस करता हूँ। मुझको बताओ, स्विच यहाँ पे करंट पहले कितना था? जब ये स्विच ओपन था तो यहाँ करंट क्या था? बोलो जल्दी बोलो, यहाँ कितना करंट था? 0 था। तो जस्ट आफ्टर भी 0 रहेगा। ये मैंने सर्किट को रीड्रॉ कर दिया। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, दिस इज जस्ट तो ये बन गया। करंट निकालना है, निकाल दो। पहला पार्ट हो गया, 2 एम्पीयर करंट आ गया सब जगह, ऊपर नहीं जाएगा इंडक्टर से। बी पार्ट, करंट अभी 0 है पर बढ़ेगा। कैसे करें? पहले मुझे बताओ, इस पार्ट का क्या वोल्टेज है अभी टाइम 0 पे? यहाँ का क्या वोल्टेज क्या है? यहाँ का वोल्टेज कितना है अभी इस जगह का? बोलो कितना है? 4 वोल्ट है। यहाँ 4 वोल्ट है, तो ये 4 वोल्ट इंडक्टर का भी वोल्टेज होगा। तो इंडक्टर का वोल्टेज होता है एल डी आई बाई डी टी। ये इंडक्टर का डी आई बाई डी टी, और ये 4 है।
इस रेट से यहाँ करंट बढ़ेगा एट टाइम 0। आई होप उन्नति क्लियर हुआ है क्या किया मैंने? सर फर्स्ट पार्ट एक और बार बता फर्स्ट दीजिए। पार्ट कौन सा बेटा? इनिशियल वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। हाँ सर। टाइम 0 पे स्विच क्लोज करने के पहले इंडक्टर से क्या करंट फ्लो, मतलब कहीं भी क्या करंट था? जब स्विच खुला हुआ था तो सभी जगह करंट 0 था। स्विच जैसे ही बंद करोगे इंडक्टर से करंट 0, इंडक्टर में करंट 0 ही रहेगा। थोड़ी देर पहले जो बताया था ना फ्लक्स के बारे में कि फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, हाँ सर। तो इंडक्टर से करंट फ्लो नहीं करेगा तो इंडक्टर विल बी ओपन। ओपन ओपन ये दिखा दिया ओपन। तो अब ओपन दिखा दिया, तो अब मेरे को बताओ 2 और 4 सीरीज में हो गए 6, 2 एम्पियर। तो यहाँ कितना वोल्ट है इस 2 का? बताओ ना कितना वोल्ट है? 4। तो वही 4 वोल्ट इंडक्टर का भी है क्योंकि दोनों पैरेलल में। आया उन्नति समझ में? हाँ सर। बी पार्ट di/dt ऑफ इंडक्टर एट टाइम 0। तो इंडक्टर का वोल्टेज 4 LDI/dt 1 एम्पियर पर सेकंड। आ गया? हाँ सर। अब सी पार्ट, फाइंड एनर्जी ऑफ इंडक्टर इन स्टेडी स्टेट। सारी स्टेट कर लेंगे, स्टेडी और स्टेडी के बाद खोलने का भी करूंगा। स्टेडी स्टेट में आ गए तो इंडक्टर विल बी अ वायर। ये स्टेडी स्टेट। तो ये बताओ 2 ओम शॉर्ट हो गया, 2 ओम शॉर्ट हो गया, 2 ओम शॉर्ट हो गया, केवल 4 ओम बचा। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 है तो ये पूरा 3 एम्पियर यहां से चला जाएगा। डी पार्ट, आफ्टर स्टेडी स्टेट switch is opened, what is the equation of decay of current? यहां तो कुछ करंट होगा नहीं, 4 हेनरी। इसका करंट यहां से इधर जाने लग जाएगा और I0 is 3 R। ये लो। लिख लिया? करो। हाँ करो, डायग्राम बनाओ। ठीक है,
switch बेटा diagram हाँ कर. Switch is closed. Find current in each branch at time 0. 6 ohm बना के छोड़ दो. इसमें करंट 0 था तो इसको ओपन कर दो जस्ट आफ्टर के लिए. Twelve divided by 10. First part done. B part. Also find current in each branch in steady state. Steady state तो अच्छा रुक जाओ. अभी B part पे मत चलो. अभी B part नहीं. B मेरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है. ये मेरा आ रहा है B part के A और B के बीच में. करो. Find voltage of inductor at time 0. अरे सर कैसे करेंगे? इसको बना लो. कैसे करेंगे बताओ? Can anyone help me? Yes, I can. I'll do it. यहाँ देखो बेटा मैं क्या करूंगा. वैसे तो आसान है. बहुत आसान है. यहाँ का पहले वोल्टेज बताओ कितना है. 6 into 1.2 वोल्ट बिल्कुल है सर. और ये पूरा वोल्टेज इंडक्टर का ही है. ये पूरा वोल्टेज इंडक्टर का इसलिए क्योंकि यहाँ करंट है नहीं. इसके पास कोई वोल्टेज नहीं होगा. उन्नति क्लियर हुआ? इसके पास टाइम 0 पे वोल्टेज क्यों नहीं है 3 के पास? क्योंकि यहाँ करंट नहीं था. तो टाइम 0 पर इंडक्टर का जो वोल्टेज है 7.2 वोल्ट है. ये लिख लो. डायग्राम बना लो. B part. Also find current in each branch in steady state. अब तो आसान हो गया. स्टेडी स्टेट में मुझे बताओ सर्किट कैसा बन जाएगा? इंडक्टर वायर बन जाएगा. करो. 6 and 3 पैरेलल हो गया 2. 4 and 2 सीरीज 6 ओम. टू एम्पियर. अब 2 डिवाइड करवाओ. दोनों में डिवाइड करवाओ. 6 में बताओ कितना होगा? बताओ 6 में कितना होगा? मैं तो निकाल दूंगा. आप बताओ 6 में कितना करंट है? 1/3 एम्पियर. है बेटा 1/2 एम्पियर. 1/3. कितना? 1/2. 1/3.
1/3 तो गलत बोल रहे हो शायद यार, 2/3 होना चाहिए। क्यों 2/3 होना चाहिए ना यार। यहाँ 2/3 है और क्यों उत्कर्ष 2/3 होगा ना। क्यों भैया सब सो गए क्या? हाँ सर वही है, यहाँ से 2/3 है। है बेटा सर यही है। 2/3 सही लिखा है ना? 2/3 सही लिखा है ना ये? तो अगर यहाँ 2/3 तो यहाँ कितना है फिर? 2 में से 2/3 घटा दो। 4/3। 4/3 बना लो अपना डायग्राम। मेरे में मैंने छोटा छोटा लग रहा है पर दिख सबको रहा है। अरे शाश्वत बेटा लेट हो गए क्लास में, आज सोच ही रहा था तुम्हें कॉल लगाने का। पापा आ गए घर लौट के? क्यों शाश्वत? जी सर। पापा आ गए लौट के? जी सर, 1 तारीख को ही आ गए थे। ठीक है बिल्कुल अब? जी सर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। जी सर। सर वो हाँ जो बीच का छूट गया है मेरा, जो जिस टाइम मैं हॉस्पिटल में था, वो मैं ऐप से रिकवर कर लूं? अभी बेटा क्लास के बाद उस बारे में बात करेंगे ना, सब देखते हैं जो भी छूटा है। ओके अब यहाँ देखो ये सर्किट में ये बन गई स्थिति। उसके बाद आफ्टर स्टेडी स्टेट स्विच इज ओपन, स्विच इज ओपनड तो अच्छी बात है। तो करंट ये वाला जो था ये आगे से फ्लो होके नीचे कम होने लग जाएगा। 4/3 E माइनस टी R/L। ये लो सारी करा दी। जीरो पर क्या स्थिति? स्टेडी स्टेट पर मैंने 3 स्टेट सिखाई, जस्ट जीरो टाइम, स्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट का खोलने वाला, सभी तो बता दिया। एक और कहाँ चला गया वो? रुक जाओ। चलो डायग्राम, पहले डायग्राम बना लो। ये तो मैंने ऐसा करा दिया शायद, क्या फिर से कर लेते हैं? चलो अभी मैं एक दो सवाल और कराऊंगा जो किताब में नहीं है, सॉरी। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच एट टाइम 0। तो ये तो कर लिया अपन ने ना, ये तो पहले कर लिया था क्या? कोई बोलता ही नहीं है, मतलब सब सो गए क्लास में। सर इसके जैसा किया था, ये नहीं किया था। वैल्यूज ये नहीं थी? नहीं तो शायद नहीं। इंडक्टर का वोल्टेज, फाइंड इनिशियल वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। 4 वोल्ट।
एंड इट्स डी बाई डी टी, तो 4 वोल्ट आ रहा है टू इंडक्टर का डी बाई डी टी। दिस इज ए पार्ट। कर लोगे, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच इन स्टेडी स्टेट कर लोगे, ये सब कर लोगे। अब मैं बेटा बायो वाले बच्चे ना रहे, मैं थोड़ा मैथ्स वाले बच्चों को करा देता हूँ। संडे को हम मिलेंगे प्लीज, संडे को भी हैव अ क्लास। अब केवल मैथ्स वाले बच्चों को मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। बायो वाले बच्चे अगर बैठना चाहते हैं अपनी मर्जी से तो बैठ जाएं, बट आई डोंट थिंक दे नीड टू सिट। सर कुछ संडे को क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी? बेटा वो क्योंकि उस दिन कृति मैम की क्लास भी है सर। उनका टाइम क्या है क्लास का? सर उन्होंने अभी बताया नहीं है, हाँ तो मैं आप बता रहा हूँ ना व्हाट्सएप अपना, अपलोड कर मेरा दीजिए। 5:30 का रहेगा टाइम, अब आप देख लेना जैसा भी हो। मेरा ओके 5:30 का रहेगा, दैट्स फॉर क्लियर। हमेशा 5:30 आता है, ओके 5:30 ही रहेगा। अब ओके बेटा सर। यहाँ देखो सवाल, इट्स ओनली फॉर मैथ स्टूडेंट्स। बायो वाले बच्चे शौक के लिए बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। जस्ट फॉर कि भाई चलो ठीक है। डायग्राम बनाओ। स्विच क्लोज्ड, switch closed, find current and time relation, find current and time relation for the main part इसके लिए। अब सुनो बेटा बायो वाले मैथ्स वाले बच्चे, मुझे करंट की इक्वेशन निकालनी है प्लीज। आएगा तो नहीं, बट स्टिल बताने में क्या जा रहा है, सॉल्व करवाऊंगा। देखो अब देखते जाना मैं क्या करता हूँ। आई मान लिया, ये कैपिटल आई मान लेता हूँ, कैपिटल आई लेके जाओ इस जगह पे, कैपिटल आई। यहाँ स्मॉल आई, कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई। ये मतलब टाइम के साथ, दिस आर ऑल टाइम डिपेंडेंट। अब आई नो मेरा करंट जो था ये बढ़ेगा, क्योंकि टाइम 0 पर दिस वाज ऑब्वियसली 0, तो बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो लेंस लॉ के हिसाब से ये पोलैरिटी आ गई। यहां तक की कहानी क्लियर है तो आगे बताओ, फिर बढ़ूंगा। अगर ये क्लियर है तो ये पोलैरिटी क्लियर हो गई। हाँ सर। लूप में चलो, -2i प्लस से माइनस जा रहा हूं, करंट बढ़ रहा है तो पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी बड़े लूप की लिख रहा हूं, -2i सेकेंड इक्वेशन डन। अब इसमें चेक करो वेरिएबल कितने हैं। अपने को टाइम के साथ खेलना है ना, अपने को आई चाहिए, आई मेन करंट चाहिए। तो या तो पहले छोटे आई की इक्वेशन बना लो। कैसे? ठीक है, मैं कर रहा हूं सॉल्व, तुम देखो बस। अभी ये 2 से कट जाएगा तो आई, यहाँ ये 2 कट गया, 6 रह गया। अब आई की जगह ये डाल रहा हूं,
रुकना, di/dt को वहां ले गया इस तरफ 4 इंटीग्रेट करूंगा और फिर कांस्टेंट बताऊंगा कैसे निकलेगा। अब टाइम 0 पर तुमने नोटिस किया था छोटा आई टाइम 0 पर छोटा आई 0 था, ये लिखा है देखो यहाँ पर। सॉल्व हो जाएगा, ऐसे छोटा ही निकला है, बड़ा ही भी निकला है। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना हो तो मत लिखो। आना है नहीं इतना बड़ा, बस इतना मुझे पता है। लिखना चाहते हो क्या? मत लिखो, मैं इस लेक्चर को डाल दूंगा उसमें यूट्यूब पे, तुम देख लेना बाद में। लास्ट वाला पार्ट दिखा दीजिए, है बेटा, लास्ट वाला पार्ट दिखा दीजिए सर। लो और जो देखो, last देख वाला- आराम से देख लो, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लो चाहो तो। सर नीचे का दिखा देंगे थोड़ा सा। हाँ श्रीनिवास, तुम्हारी फीस आ गई बेटा, आ गई। जिनकी बेटा फीस नहीं आई है प्लीज आज करवा दें, आज या कल तक। और मयंक बेटा, मेरे को तेरे को भेजना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास आई नहीं है अभी तक वो, ठीक है? पापा से बोलकर मैंने सर आपको एक मैसेज भेजा, आप देख लीजिए 2 मिनट। भेज दिया। सर आपको मैसेज देखिए, उस पर सर वो क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल बता रहा है, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है उस पर। ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल करके बता रहा है। और ये बोलो ना, फिर तुमने कहा था ना ट्रांसफर हो गई, मैंने कहा नहीं हुई है, सब फील्ड मम्मा ने दिखा रहा है। पापा ने बताया कि अभी तक नहीं हो पा रही। और वो तो अभी करिए 5:35 पे, पहले काम करिए, इसमें तो अभी लिख कर आ रहा है सर मम्मा ने बोला 5:35। था कि हो गई है, लेकिन वो नहीं किया अभी पापा ने। हाँ तो यही तो बात है, ठीक है, बाद में फिर से ट्राई कर लो, क्योंकि जब सर नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ बेटा ये अविरल मैं कल ले लूंगा बेटा, उस दिन पापा तुम्हारे आए थे और मैं पता नहीं, मेरा फोन साइलेंट मोड में था तो मुझे पता ही नहीं चला वो कब आके चले गए। सर आपको हमारी फीस रिसीव हो गई? नहीं, आपकी नहीं हुई, नहीं आई बेटा। सर पर हमने तो ट्रांसफर कर दी फीस। कब कब कर दी थी उसकी, मुझे वो भेजो ना, मेरे को तो रिसीव नहीं सर हुई। भेज देंगे। हाँ। लिख लिया? अरे मत बनाओ, मेरे को 1-2 सवाल और करा लेने दो, फिर मैं क्लास एंड करूंगा।
ये भी जनरली मैं नहीं कराता हूं, बट डायग्राम बनाओ। सर्किट इन स्टेडी स्टेट कितना करंट फ्लो कर रहा है? बोलो। V0/R। वी नॉट बाय आर, वेरी गुड, ये कर रहा है। अब मैं क्या करता हूं, प्लीज देखिएगा। Soft iron core inserted suddenly in L and its inductance becomes NL, where N is more than 1. ये रूडोफ का क्वेश्चन है। इंसर्ट किया, तुरंत एकदम से इंडक्टेंस को बढ़ा दिया और NL कर दिया। क्वेश्चन है पहला पार्ट, current just after insertion of soft iron। इतना लिखो, then I'll tell you कि क्या करना है। अब देखो, मैंने तुमसे कहा था just after flux should be constant, तो पहले फ्लक्स था L I नॉट। एक सेकंड, कोई नॉक कर रहा है मुझे। हाँ, ये तो लिख दिया। अब मेरे को बताओ, इंडक्टेंस हो गया NL I dash, so just after that your current will become I naught by N। ये A पार्ट हो गया। इसका B पार्ट, अब करंट बताओ इन स्टेडी स्टेट कितना होने वाला है, कितना हो जाएगा करंट? टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। आपने इंडक्टेंस में बढ़ा दिया, अब करंट बदल गया, पर स्टेडी स्टेट जब आएगी तब क्या करंट होना चाहिए, बताओ उत्कर्ष। सर सेम ही रहेगा V0/R। हाँ, वी नॉट बाय, क्योंकि स्टेडी स्टेट में इंडक्टर वायर बन जाता है और वापस करंट हो जाएगा वी नॉट बाय आर। एक तो मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो संडे को पहले ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा सारे बच्चों को कॉमन,
फिर वो वाला पार्ट करा दूंगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसी सवाल को फिर मैं कंटिन्यू करूंगा बचे हुए पार्ट को।